तो स्टूडेंट्स अभी हम आ चुके हैं रे ऑप्टिक्स के पार्ट 2 में, जहां पर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें माइक्रोस्कोप पढ़ने को मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा हमें टेलीस्कोप पढ़ने को मिलेंगे। माइक्रोस्कोप के सभी टाइप्स पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के सभी टाइप्स पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है, रे ऑप्टिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आप सभी जो चैप्टर्स हैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लाइट के साथ डील करते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाते हैं उतने एक्सटेंट तक जितना हम देखना चाहते हैं, ठीक। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद आप समझते हो माइक्रोस्कोप ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हाईली मैग्नीफाइड करके दिखाता है, हाईली मैग्नीफाई करके दिखाता है, ठीक। नाउ अभी इसके बाद जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि फार लोकेटेड, जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मैग्नीफाइड इमेज दिखाने के काम आता है, उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप है, ठीक। नाउ ऐसा डिवाइस। तो देखिए टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में बेसिकली हम लेंसेज का यूज करते हैं और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम मिरर्स और लेंसेज दोनों का यूज करते हैं, लेकिन जो मिरर्स हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह इसमें यूज करते हैं। आप आगे इस वीडियो में सब कुछ समझ जाएंगे। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के फर्दर दो टाइप होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसे मून, स्टार्स वगैरह को देखने का काम आता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को आप एक तरह से बड़ी दूरबीन कह सकते हो, बाइनोकुलर, जो कि अर्थ पर रखे ऑब्जेक्ट्स जो कि दूर हैं अर्थ पर, उनको ही देखने के काम आता है, ठीक। नाउ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो टाइप के हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड कैसेग्रेन टेलीस्कोप। आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें कुछ लोकेशंस हैं जहां पर इमेजेस बनती हैं। तो देखो इमेजेस बनेंगी दो पॉइंट पर, या तो हम मतलब जो भी हमारा डिवाइस होता है हम उसको ऐसे सेट करते हैं कि हमारी जो इमेज है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। मतलब ऐसी डिस्टेंस, लीस्ट मतलब छोटी, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टिंक्ट मतलब साफ साफ, विजन मतलब साइट, ठीक। नाउ तो अभी देखिए जरा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है कि हम किसी भी अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे सेट करेंगे कि इमेज एकदम साफ दिखाई देने वाली दूरी पर बने। तो हेल्दी आई के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब एलडीटीवी पर इमेज कब बनती है? साफ दिखाई देने वाली दूरी पर इमेज कब बनती है? याद रखिए, अगर कभी भी आपको हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनानी है तो आप कोई भी लेंस आपके पास है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करेंगे, तो ये जो है फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट आप रखो। कहां रखो? फोकल लेंथ के अंदर। अगर फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट रखोगे तो जो इमेज है वो एकदम जो है हाईली मैग्नीफाइड बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। लेकिन अगर आप इंफिनिटी पे इमेज बनाना चाहते हो, इंफिनिटी मतलब रिलैक्स आई, कैसी? रिलैक्स्ड आई, ठीक। अगर आप इंफिनिटी पे इमेज बनाना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पे रख दो। कहां रख दो? एग्जैक्टली फोकस पे, एग्जैक्टली ऑन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। नाउ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास में है। और आई लेंस क्या होता है? आई पीस, जो आई जिस पर हम आंख लगा के देखते हैं, ठीक। नाउ अभी हम आगे बढ़ जाएंगे तो सबसे पहले हमें सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बता दें। सिंपल माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं? कि भाई एक सिंपल सा जो कॉन्वेक्स लेंस है वही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। लेकिन हर केस में, जैसे मान के चलो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिर्फ एक लेंस को ही आप सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हो ये, लेकिन ये लेंस हर केस में माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट नहीं करता है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर या फोकल लेंथ पर रखते हैं, सिर्फ तभी ये कॉन्वेक्स लेंस माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर सकता है, इनसाइड फोकस या ऑन द फोकस, ठीक। नाउ आगे बढ़ जाएंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज यूज होते हैं। एक लेंस यूज होता है आपका ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा लेंस यूज होता है मतलब आई पीस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आई पीस, ठीक। नाउ आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है और आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप में उल्टा हो जाता है, ठीक। देखिए जरा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। आप सिंपल माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे और इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक
कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहां पर अगर मैं देखूं तो एक ये इसकी फोकल लेंथ हो गई और इस फोकल लेंथ के अंदर यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस से अगर देखते हैं, चलो यहां पर भी इसकी फोकस दिखा दी मैंने, तो यहां से इस तरह से लाइट जाती है और एक लाइट रे पास होगी यहां पे कुछ इस तरह से। अब ये लाइट रे हमारी आंखों में जाएगी तो मीट तो नहीं कर रही है, तो ये हमारी आंखें इसको पीछे के साइड रिट्रेस करेंगी। पीछे रिट्रेस करेंगी तो जहां पर जाकर के लाइट रे मीट कर जाएंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो ये बन गई हमारे पास इमेज। अब आप इस इमेज का साइज देखें, ये हाईली मैग्नीफाइड है। चलिए अभी हम यहां पर क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे। भाई ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया A1 इमेज, ये हो गई A1 B1 टोटल इमेज। नाउ अभी देखिए ये तो बन गई। अगर मैं यहां पर नेमिंग करता हूं तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, तो ये हो जाएगा u और यहां पर लेफ्ट में है तो -u रखेंगे। ठीक, ये जो हमने इमेज बनाई है हम खुद से चाहेंगे कि भाई ये जो इमेज है, देखो ये फोकस के अंदर रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन LDDB पे और लेफ्ट में है तो हम इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक, नाउ अभी यहां पर ये जो इमेज है कितने गुना मैग्नीफाई ये माइक्रोस्कोप कर पाया, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैग्नीफाइंग पावर के क्या होती है कैसे बताओगे, तो देखो जरा मैग्नीफाइंग पावर क्या है, एक्चुअल में रेशो है कि भाई एंगल मेड बाय, इसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई बीटा टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई अल्फा व्हेन प्लेस्ड एट LDDB। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं कि भाई देखो ये इमेज है, ये देख रहे हो इमेज, और इमेज से ये लाइट रे आ रही है और ये लाइट हमारी आंखों में जा रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है इमेज से, इसको मैंने नाम दिया बीटा। ठीक, नाउ अब देखो तो मैग्निफिकेशन क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, बट व्हेन प्लेस्ड एट LDDB, उसने कहा कि आईपीस इमेज ने आंखों पर कितना एंगल बनाया मतलब बीटा अपॉन ऑब्जेक्ट ने आंखों पर जो एंगल बनाया अल्फा। लेकिन ऑब्जेक्ट का एंगल कब माना जाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये जो इमेज हमने बनाई है कहां बनाई है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो हम इसको भी ऑब्जेक्ट का जो एंगल लेते हैं वो लेते हैं कि भाई अगर ये यहां पे रखा होगा तो इसका एंगल होगा अल्फा, तो हमने ये लिख दिया अल्फा, इसको हमने नाम दे दिया A2 B1। अब देखो अगर आपसे कह दिया जाए किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किसी का भी हो, कि भाई इमेज बनानी है आपको इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, अगर दो लेंस हैं तो आईपीस के फोकस पे रख दो, कहां रख दो, आईपीस के फोकस पे, और अगर एक लेंस है तो सिंपल आप उसको कहां रख दो, फोकस पे। ये देखो फोकस। ठीक, तो अब आप देख रहे हो ना तो ये आगे मीट करेगी और ना ही ये पीछे मीट करेगी। ठीक है, ये पैरेलल, यहां भी पैरेलल है और यहां भी पैरेलल है। क्लियर है बात। तो ये हो गई आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कहां के लिए, इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है और ये इमेज बन रही है LDDB, और इसके लिए अब हम करेंगे आगे डेरिवेशन। तो देखिए ये सब कुछ हमने बना के रखा हुआ है। ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है बीटा। तो अब आप क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, नाउ अब यहां पर बीटा कैसे निकालेंगे, 10 बीटा से, हमेशा कैसे निकालो, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अभी क्या करेंगे, 10 बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे, ये सबसे छोटा वाला, नजदीक से काम चले वो ज्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है, 10 बीटा के लिए ये वाला एंगल। तो अगर आप यहां से देखोगे, इसको मैं नाम दे देता हूं O, तो अगर आप यहां से देखोगे तो क्या बन जाएगा, ये AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BO अपॉन 10 अल्फा। अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो इसको क्या बोलोगे, A2B1 अपॉन B1O। ठीक, नाउ तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास, ये हो जाएगा AB अपॉन BO और ये हो जाएगा B1O अपॉन A2B1 हो जाएगा। नाउ ध्यान से देखना, क्या ये जो A2B1 है और ये जो AB है, इन दोनों की हाइट सेम है ना, और दोनों ऊपर की साइड ही है दोनों का एरो, तो AB और A2B1 ये दोनों सेम है।
तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मैग्निफिकेशन है, यहां से हम यहां आ रहे हैं, मैग्निफिकेशन में ये दोनों हो जाएंगे कैंसल। तो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा B1O अपॉन BO। ठीक, नाउ इसके बाद M इज इक्वल टू B1O, जरा देखो कहां है, ये क्या है, माइनस डी। ठीक, नाउ अपॉन BO देखो जरा क्या है, ये है माइनस यू, तो ये कैंसिल हो गया। तो M इज इक्वल टू क्या आ गया, D अपॉन यू। बस अब आप ये देखो, ये M इज इक्वल टू क्या आ गया, D अपॉन यू आ गया। नाउ तो अब देखना जरा, अगर मैं चाहूं कि इस M इज इक्वल डी अपॉन यू को रिप्लेस कर दूं तो कर सकता हूं। देखो एक्चुअल में आप जानते हो, वी नो दैट कि भाई 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी के प्लेस पर मैं रखूंगा माइनस डी, माइनस 1 अपॉन यू के प्लेस पर मैं रखूंगा माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, तो माइनस यू की जगह ये हो जाएगा प्लस यू हो जाएगा, होगी यू खुद किसका है, माइनस का। देखो जैसे वेट, थोड़ा सा ये विंडोज में प्रॉब्लम दे रही है, चलिए तो देखो जरा यहां पर क्या हुआ कि भाई v की प्लेस पर हमने क्या रखा, माइनस डी, और u के प्लेस पर क्या रखा, माइनस यू, क्योंकि u क्या है एक्चुअल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने क्या रखा, माइनस यू। ना तो 1 अपॉन एफ, अब एक्चुअल में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे d का बोथ साइड, मल्टीप्लाई d बोथ साइड, d का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब अगर d का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, d अपॉन एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस ये हो जाएगा d बाय यू। तो d बाय यू की वैल्यू यहां से हो जाएगी आपके पास 1 प्लस डी बाय एफ। ठीक, d बाय यू की वैल्यू, और एक्चुअल में जो d बाय यू है, ये यहां पर देखना रेड कलर की पेन से मैं लिखूंगा, ये जो d बाय यू है ये एक्चुअल में है क्या, m, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस डी बाय एफ। समझ गए, ये कंडीशन आपकी बनने वाली है मैग्निफिकेशन की। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। आगे बढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, आपको मैं बता दूं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर जो डेरिवेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक, और एक होता है आई पीस, मतलब जिस पर हम आंख रखते हैं, आईज अपनी। ठीक ना, तो अभी देखिए ये हमने बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा वाला लेंस क्यों नहीं बनाया मैंने, बिकॉज मैं पहले वाले लेंस के कारण जो इमेज बन रही है उसको ड्रॉ करने के बाद बनाऊंगा, सो दैट मेरे डायग्राम में किसी तरह की कोई एरर ना हो। ठीक, चलिए एक बार मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूं। ठीक ना, तो यहां पर ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक, और ये मेरे पास हो गया एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैं कुछ भी नाम दे देता हूं से ए बी, और यहां पर ये लाइट रे यहां से पास हुई और इसकी फोकस से एक लाइट रे पास होगी, और इसके बाद एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, थोड़ी सी बड़ी जा रही इमेज तो मैं इसको थोड़ा क्लोज रखूंगा। तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डेरिवेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ठीक, और बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है लेकिन आपको नहीं आएगी, बिकॉज आप बहुत जो है तरीके से इस डेरिवेशन को समझने वाले हैं। देखिए तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए इसका जो डेरिवेशन है एकदम सिंपल है, आपको किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, ठीक, और जरूरी बात ये याद रखना है आपको कि अगर मैं चाहता हूं कि जो इमेज है ये बहुत बड़ी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बने, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर मुझे फोकस के अंदर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। समझ गए, बस इतनी सी बात आप याद रखें। तो देखो मान के चलो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, बोला सर ये फोकस के अंदर है क्या, इसको नहीं, आई पीस वाले ऑब्जेक्ट को हमें रखना पड़ेगा। ठीक ना, तो यहां से एक लाइट रे कुछ इस तरह से निकली है, ठीक, और एक लाइट रे कुछ इस तरह से, तो यहां पर जाकर के ये मीट करे तो यहां पर क्या बन जाएगी, यहां पे बन जाएगी इमेज। ठीक ना, तो अगर ये ए है और ये बी है तो ये जो इमेज होगी इसको हम नाम देंगे A1 और B1। ठीक ना, अभी देखिए ध्यान से, अब क्या है कि मुझे बनाना है यहां पर आई पीस, तो आई पीस में कहां रखूं लेंस, यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, तो आई पीस में ऐसे रखूंगा
कि भाई ये जो आईपीस है, पहली चीज इसकी जो फोकल लेंथ होगी ये इसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलूंगा आईपीस। तो आईपीस की फोकल लेंथ आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव से बड़ी है, होना भी चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रूल होता है, ठीक ना। अब इसकी जो फोकल लेंथ है, आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर, जैसे ये आईपीस की फोकल लेंथ हो गई, तो अब इस फोकल लेंथ के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो फिर क्या होगा ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, समझ रहे हो, मतलब बहुत बड़ी इमेज, ठीक। तो क्या करेंगे कि भाई यहां पर भी हमने फोकल लेंथ ये इस तरह से मेंशन कर दी, तो एक लाइट रे इस तरह से गई और ये यहां से ऐसे पास हो गई, और एक लाइट रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। तो इसके बाद इन दोनों को आंखों ने पीछे रिट्रेस बैक किया, और रिट्रेस बैक करने के बाद ये कुछ यहां पर जाकर के मीट कर गई, ठीक। तो अगर ये यहां पे मीट कर गई तो हमने यहां पर इमेज बना दी, और इस इमेज का नाम दे दिया A2B2, ठीक। नाउ अभी यहां पर देखो इमेज जो बन रही है, इमेज से एंगल आपको देखना है, किससे, इमेज से। तो देखो जरा, इमेज से लाइट रे ये है लाइट रे, तो उसको हमने नाम दे दिया बीटा। और ऑब्जेक्ट से भी एंगल देखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को कहां रखा होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको हम कहां रखेंगे, इसको हम अलग से दिखाते हैं डायग्राम में, इसको हम अलग से दिखाते हैं। तो ये कहां रखा होना चाहिए, ये रखा होना चाहिए, ये जो ए बी है, और जो हमारा आई पीस है, हमारी जो आंखें हैं वो आई पीस के जस्ट ऊपर ही हैं, तो हम इसको ई पॉइंट मान लेते हैं, आई पीस, ठीक। तो ए बी और ये जो आई पीस है, इसके बीच में जो एंगल अल्फा कब माना जाता है, जब ये कितनी डिस्टेंस पे रखे हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कितने पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक ना। तो जब भी आप वर्क करोगे, ये डायग्राम आपको अपने एग्जाम में बनाना है, ठीक। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि फाइनल इमेज ये है, इसकी डिस्टेंस हम d बोलते हैं, ठीक ना। और इसी हाइट पर जो है हम इस AB को रख देते हैं, लेकिन हमने, मतलब इसी डिस्टेंस पर हम AB को रख देते हैं, लेकिन हमने इसको अलग से दिखा दिया ताकि ये डायग्राम खराब ना हो, ठीक ना। और ये क्या है, ये देखो, ये पहले वाले के लिए तो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट के लिए है इमेज डिस्टेंस, लेकिन आईपीस ये दूसरे वाले के लिए क्या है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है पहले वाले के लिए, वो ये वाले लेंस के लिए, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है, वो ये वाले लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करनी है, लेंथ ऑफ ट्यूब, तो ये कैसे निकाल सकता हूं मैं, ये बन जाएगा मेरे पास VO प्लस UO बन जाएगा ना, बात समझ में आ जाएगी। चलिए, तो ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर ना। अब इसी चीज को हम समझेंगे। अगर मैं आपसे कहूंगा ये बताओ सर मुझे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा, होता है ना, किस किस ट्रायंगल वर्क करना पड़ेगा। तो बीटा के लिए आप वर्क करोगे ये ABE, मतलब A1 B1 और E वाले ट्रायंगल वर्क करोगे, और अल्फा के लिए आप वर्क करोगे ये ABE वाले में, ठीक ना। इसको देख लेते हैं ये वाले पेज पे। अभी देखिए जरा, तो यहां पर ये मैग्निफिकेशन के लिए डेरिवेशन किया जा रहा है, इसके आप एक एक पॉइंट को समझेंगे बढ़िया से। मैंने देखो आपको यहाँ पे एंगल बता दी, एक बार फिर से मेंशन कर दे रहा हूं कि ये इमेज का एंगल बन रहा है बीटा, ये देखो इमेज से रे आ रही है, और ऑब्जेक्ट को अगर मैं अलग से रखूंगा तो ये बन जाएगा एंगल अल्फा। इन दोनों में वर्क करूंगा तो देखो यहाँ पर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा चलेगा। 10 बीटा के लिए ये वाला ट्राइंगल में लूंगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देंगे, A1 B1 अपॉन बेस क्या हो जाएगा इसका, ये है E, दिखाया है पिछले डायग्राम में, ये है O ना। तो बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अल्फा के लिए ये वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे तो परपेंडिकुलर AB है अपॉन बेस है AE, ठीक, AE नाउ, तो ये बन जाएगा। चलिए, इसके बाद क्या करोगे, देखो जरा, अब ऊपर जाके ये पलट जाएगा, तो ये हो गया M इज इक्वल टू A1 B1 अपॉन B1E, और ये इतना हो गया, ठीक ना। अभी ध्यान से देखना, इस A1 B1 के नीचे हमने इसको रख दिया, रख सकते हैं, और AE के नीचे हमने इसको रख दिया, रख सकते हैं। बोला सर रख दो, आपकी मर्जी है, ठीक ना। अभी ध्यान से देखना, ये जो A1 B1 है ये क्या है, देखो A1 B1 इमेज है, इमेज नहीं है, A1 B1 इमेज है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो हमने बोला HI, और AB क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक, HI अपॉन HO। तो ये क्या बताता है, ये बताता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक ना। अब देखो जरा AE
ए ई क्या है, ए से लेके ई तक, ये क्या है, हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इतनी डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, डी डिस्टेंस पे, तब जाकर के एंगल बनता है अल्फा। तो ये जो डी डिस्टेंस ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब क्लियर दिखने वाली दूरी की डिस्टेंस है ये। तो ये क्या है, ये क्लियर एलडीडीवी पे क्या बनाते हैं, इमेज। तो ये जो ए है ये क्या है, ये है डी, और डी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन B1E क्या है, देखो जरा B1E, B1E देखो जरा, ये B1E है ना, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ये जो B1E है ये आईपीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हो, ये जो B1E है, ये देखो ये जो है, ये तो आईपीस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट ही है ना, तो ऊपर D इमेज डिस्टेंस है, नीचे ऑब्जेक्ट के लिए आईपीस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फॉर आईपीस। तो ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन बाय आईपीस। ठीक नाउ अभी देखो MO को हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से होता है। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपके पास HI अपॉन HO, और एक होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। ठीक नाउ तो अभी देखना, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखना कि भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इमेज डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देख रहा हूं तो इमेज डिस्टेंस राइट में है तो प्लस में आ गया, और जो UO है ये लेफ्ट में है तो माइनस में आ गया है। इसी तरह से ME, इमेज डिस्टेंस आईपीस के लिए क्या होती है, D, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का आईपीस के लिए UE। तो ये बन गया ME का फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है कि इस ME की जो वैल्यू आ रही है ना D अपॉन UE, इसको मैं कैलकुलेट कर लूं आईपीस के फॉर्मूले से तो काम बन जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो लेंस फॉर्मूला है ये लगाएंगे, लेकिन आईपीस के लिए, किसके लिए, आईपीस के लिए। तो हमने लिखा यहाँ पे 1/FE, ई दिखा रहा है आईपीस के लिए, इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। ठीक नाउ अभी ध्यान से देखना, ये जो VE है ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, किसके लिए, आईपीस के लिए। अब आईपीस ये है और फाइनल इमेज लेफ्ट में बन रही है तो -D। ठीक नाउ माइनस फॉर्मूले का, अब आईपीस ये है और UE भी तो लेफ्ट में ही है, तो UE की आगे माइनस लगा दोगे तो ये बन जाएगा ओवरऑल प्लस। ठीक है ना, ये बन गया प्लस का। अब देखो जरा यहाँ पे, अब हमने क्या कर दिया, दोनों साइड D का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई D बोथ साइड, दोनों साइड D का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि भाई ये देखो D का मल्टीप्लाई यहां भी कर दोगे, यहां भी कर दोगे, यहां भी कर दोगे, तो D से ये D कैंसिल हो गया, तो ये बचा यहाँ पे 1 बचेगा माइनस का। तो यहां से D अपॉन UE की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, तो MO की वैल्यू हमने ये रखी है -B अपॉन UO, और ME की वैल्यू हमने जो D अपॉन UE थी उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, देखो ME की वैल्यू D अपॉन UE थी, उसकी जगह हमने ये वैल्यू निकाल के रख दी, तो ये बन जाएगा आपका काम। समझ गए, तो ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, किस तरह से हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए जरा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जैसे मून क्या या हेवनली बॉडी को हमें देखना है, जो कि जैसे कि हो गए आपके स्टार्स हो गए, मून्स हो गए, तो इनको देखोगे तो कैसे देखोगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो पहला वाला लेंस है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसका साइज होता है आईपीस से बड़ा, मतलब फोकल लेंथ होती है आईपीस से बड़ी। लेकिन क्या होता है, ध्यान रखना कि यहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस पे नहीं मानोगे। लाइट रेज जो है ना, अगर आप मून को देख रहे हो या स्टार को देख रहे हो तो एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट रेज पैरेलल आती हैं। कैसे आती हैं, पैरेलल। तो एक लाइट रे मान के चलिए हमने कुछ इस तरह से आई होगी, और एक और लाइट रे आई होगी कुछ इस तरह से। ठीक ना, अभी क्या हुआ कि लाइट रे पैरेलल आई और एक पॉइंट पे आकर के मीट कर गई, तो जहां पे मीट करती है वहां पे बन जाती है इमेज। तो भाई जैसे मान के चलो मून को देख रहे हो, स्टार को हमने मान लिया कि भाई ये कुछ मून या कुछ भी स्टार हो गया होगा AB। ठीक, कहीं भी रखा हुआ है ये ना। अभी देखो यहां पर क्या बन गई इसकी इमेज, इसकी। अब जैसे मान के चलो ये जो पैरेलल लाइट रे आ रही थी, पैरेलल लाइट रे कहां मीट करती है, तो हमेशा याद रखिए पैरेलल लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस से आकर के हमेशा फोकल लेंथ पे मीट करती है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ना, जहां पे ये जो इमेज बन रही है A1 B1, इसको हमने नाम दे दिया फोकल लेंथ। क्या, फोकल लेंथ। क्यों, देखो ये FO भी है और इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस भी है। समझ गए, ये जो यहां पर इसकी फोकल लेंथ है ना, वहीं पे सारी लाइट रे कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक ना, अभी देखो, अभी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा जो लेंस है, जो आईपीस है, वो भी हम बना दें।
अब हमेशा याद रखना आई पीस कहां ड्रॉ करना है, आई पीस कहां ड्रॉ करोगे, तो आई पीस हम ऐसी जगह पे ड्रॉ करेंगे कि भाई ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, मतलब ये A1 B1 तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज की तरह। तो इसकी जो फोकल लेंथ है, आई पीस की जो फोकल लेंथ है, इस फोकल लेंथ के ये अंदर आ जाए FE, समझ गए। तो ये जो फाइनल इमेज है ये कहां बनेगी, ये फाइनल इमेज इसकी हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, समझ गए ना नाउ, ठीक। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी कहां रखा होता है, फोकल लेंथ के अंदर, तो फाइनल इमेज काफी बड़ी बनती है। तो इसको आप नाम दे दोगे A2 B2, ठीक। नाउ अभी यहां पर एंगल और समझ लेते हैं। तो देखो यहां पर कुछ ऐसा LDD वाला केस नहीं होता, पहली चीज। तो देखो मैग्नीफाइंग पावर को अगर मुझे डिफाइन करना है तो कैसे बताऊंगा, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, मतलब बीटा, टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई मींस अल्फा। तो यहां पर सिंपल m अपॉन बीटा, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा करोगे, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा लगेगा, लेकिन उसके लिए ट्राइंगल ढूंढ लेते हैं। देखो ट्राइंगल कौन सा है कि अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती हैं तो यहां भी अल्फा एंगल बनेगा और मुझे एक ट्राइंगल मिल जाएगा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान से देखो ये ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में मैं वर्क करूंगा, 10 अल्फा लगाऊंगा, ठीक। और एक ट्राइंगल ये हो गया मेरे पास, इस ट्राइंगल में वर्क करके क्या लगाऊंगा, बीटा, ये इमेज से एंगल बन रहा है बीटा, तो ये वाले ट्राइंगल में वर्क करके मैं निकालूंगा 10 बीटा, बस। फिर 10 अल्फा 10 बीटा की कहानी फिर चलने वाली है, फिर हम उसी कहानी को रिपीट करेंगे। मैं एक बार यहां पर आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि कैसे क्या होने वाला है। देखो तो m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा लगाया, तो यहां से आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे, ये E हो गया और ये हो गया, ठीक। इसके बाद आप इसको पलट देंगे, पलटने के बाद आपको m इज इक्वल टू B1O अपॉन ये मिल जाएगा। इसके बाद देखो जरा B1O क्या है, B1O देखो B1 से लेकर के O तक की डिस्टेंस FO है, तो मैंने इसको लिखा FO, लेंस के राइट में तो राइट, तो प्लस साइन। अब देखो जरा ये B1E क्या है, B1 से लेकर के E, देखिए जरा ये B1 से लेकर के E क्या है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये B1 से लेकर ये E है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE आएगा, क्या आएगा, UE है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर ये इंफिनिटी पे बन रही होती ना, ये एक पॉइंट है याद रखो, अगर लाइट रे अगर जो इंफिनिटी पे इमेज बन रही होती ना, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट A1 B1 ये कहां रखा होता, ये रखा होता आई पीस के फोकल लेंथ पे, सो दैट इमेज बनती इन्फिनिटी पे, और यहां पर हम B1E की जगह B1E के प्लेस पर FE रख सकते थे। अगर ये A1 B1 FE पर रखा होता तो B1E के प्लेस पर हम FE रख सकते थे, समझ में आ गया, लेकिन अब नहीं। तो देखो ये क्या हो गया, FO अपॉन UE की, दैट मीन जो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, FO अपॉन UE, और ये जो UE आप देख रहे हो ये किसका है, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस का यहां पे आप लगा देंगे। अच्छा अभी देखो, तो अभी क्या करना है आपको, ये जो m की वैल्यू आपने निकाल दी है फाइनली, तो ये करने के बाद यहां पर अगर आप FO अपॉन माइनस UE निकाल लेते हैं तो ये इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे, ठीक। नाउ अभी आप यहां पर देखेंगे कि मैं फिर से क्या लगाऊंगा, नाउ लेंस फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, और हमेशा किसके लिए, आई पीस के लिए, फाइनल इमेज कौन बनाता है, आई पीस। तो 1 अपॉन FE इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन BE माइनस 1 अपॉन UE, ठीक। यहां से मैं माइनस 1 अपॉन UE की वैल्यू निकालना चाहता हूं, या मैं ये बोल दूं कि माइनस को बाहर कर दूं और 1 अपॉन UE की वैल्यू निकालूं। तो देखो सबसे पहले 1 अपॉन FE, तो ये प्लस आएगा। नाउ यहां पर जो फाइनल इमेज है ये कहां बन रही है, आप इसको एक बार देख लें। तो फाइनल इमेज बन रही है, अगर मैं इसको बोल दूं कि D डिस्टेंस पे, कितने पे, D डिस्टेंस पे, तो लेफ्ट में है तो माइनस D हमने बोला, माइनस, ये क्या है, UE लेफ्ट में है तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 अपॉन UE की जो वैल्यू हो गई, ये हो गई 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, ठीक। नाउ अब जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हमने यहां पर देखा हुआ है, इसी फॉर्मूले में हम 1 अपॉन UE की वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस का FO और 1 अपॉन UE की वैल्यू हमने जो निकाली है दैट इज 1 अपॉन FE
प्लस 1/d, ये हमारा हो जाएगा मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल फॉर्मूला। ठीक, नाउ अगर मैं आपको बता दूं इन्फिनिटी होता ना यहाँ पे इन्फिनिटी, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है FO/FE, और यहां से 1/FE की वैल्यू को ये पुट करके काम चला देते। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को समझते हैं। अब देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में सिर्फ इतना सा अंतर है कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से इन्वर्टेड इमेज बनती है और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज। ठीक ना, अगर मैं बात करूं मैग्नीफाइंग, जैसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होते हैं इनका यूज हम अर्थ पर ही रखे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के काम आता है। ठीक है, आप इसको एक तरह से बड़ी दूरबीन समझ सकते हैं। ठीक, नाउ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फिर से भाई, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। अब इसका रे डायग्राम एक बार आप समझ लें, थोड़ा सा बड़ा है। पहला जो लेंस हम बनाएंगे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ है बड़ी है बाकी लेंसेज से। ठीक, नाउ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से वही काम कि ऑब्जेक्ट दूर है तो दूर ऑब्जेक्ट है तो फिर हम बोलेंगे कि भाई इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे पैरेलल होंगी। तो इस तरह से हमने, और जहां पे ये मीट कर रहा है वहां पर हमने नाम दिया कि भाई ये क्या है, ये फोकस है। ठीक, ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कहीं दूर होगा तो इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया AB। और इसके बाद अब देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक लेंस एक्स्ट्रा होता है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल में जो उल्टी इमेज बन रही थी ना, वो उल्टी इमेज को सीधा करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की उल्टी इमेज नहीं, इसमें जो उल्टी इमेज बन रही है उसको सीधा करने के लिए एक लेंस लगाया जाता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग लेंस। क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग लेंस। ठीक, नाउ ये लेंस क्या करता है? सिर्फ इस इमेज को बड़े साइज का बना देता है। ठीक, ये कैसे होगा इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखो जरा, यहां पर ये क्या है, एक हमने ये लेंस बना दिया, इसको हमने बोला इन्वर्टिंग लेंस है। ठीक, नाउ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है और इनकी फोकल लेंथ कम है। ठीक, नाउ अभी देखिए, तो ये जो लेंस जो हमने बनाया है, इस लेंस को हम इस ऑब्जेक्ट से 2f डिस्टेंस पर रखते हैं, सो दैट इस इमेज का जो इमेज बने, इसकी जो इमेज बने ये भी 2f डिस्टेंस पे बने, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है तो इमेज भी 2f पे बनेगी। ये अप्रॉक्स 2f ही है, ठीक, बराबर। नाउ अभी आप ये देखो, तो यहां पे इस लेंस ने क्या किया? इस लेंस ने सिर्फ इसकी इमेज को मैग्नीफाई नहीं किया, बराबर का ही रखा, लेकिन सीधा कर दिया। तो अगर ये A1 AB है तो और ये A1 B1 है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? A2 B2। नाउ अब देखना, अभी तीसरा लेंस जो आएगा ये हमें कहां रखना चाहिए? तीसरा लेंस हमें रखना चाहिए कुछ इस तरह से कि भाई ये जो A2 B2 है, ये जो मैं कहूंगा कि भाई इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी फोकल लेंथ के अंदर आए। इसकी फोकल लेंथ अगर ये है FE है, तो इसके अगर ये अंदर आएगा ना तो क्या होगा कि भाई इसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट तो बनेगी लेकिन हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। तो हमने इसको यहां पर ऐसे मिला देंगे और जहां भी जाकर के ये इस तरह से मीट कर जाएंगी वहां पर हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी। ठीक, नाउ बात समझ में आ गई? नाउ तो अभी देखो कौन कौन से ट्रायंगल में वर्क करना है। जैसे ये अगर एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल बीटा हो गया। ठीक, सॉरी, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। अगर ये वाला एंगल, ये इमेज है फाइनल, तो फाइनल इमेज से बनने वाला एंगल बीटा है, ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्ट है। बस एक बात याद रखो कि A1 B1 और ये जो A2 B2 है ये बराबर के हैं। ठीक, A1 B1 और A2 B2 कैसे हैं? बराबर के हैं, लेकिन कैसे हैं? ऑपोजिट हैं। तो A1 B1 इज इक्वल टू माइनस A2 B2, ये आपको ध्यान रखना है और इसमें कुछ भी अलग नहीं है। चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये कंपाउंड माइक्रो, ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है उसको हमने देखा। बस इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाते समय मैंने एक चीज का ध्यान नहीं दिया कि नेमिंग थोड़ी सी अलग कर दी है। तो चलो, मैं कोई दिक्कत नहीं, इसको A4 B4 मान लूंगा और तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ फाइनल इमेज का नाम ये हो गया। तो अभी देखो जरा, यहाँ पर क्या है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा लगाएंगे। तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ये वाले उस 10 बीटा इसमें काम करेगा, 10 बीटा। ठीक, नाउ अभी देखिए 10 अल्फा किस में लगेगा? तो अल्फा लग जाएगा इसमें, सिर्फ नाम बदला है, ट्राइंगल नहीं बदले हैं। ठीक, चलिए इसमें वर्क करना है। 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा हर बार की तरह लगाएंगे, लेकिन आप ये देखो, आप समझते हो कि ये वाली इमेज जिसका नाम हमने A2 B2 रखा है, A2 B2 इज इक्वल टू
ये वाली इमेज और ये वाली इमेज दोनों बराबर की हैं लेकिन ऑपोजिट हैं, तो a2 b2 इज इक्वल टू माइनस a3 b3 ये आपको लगाना है बस। तो देखो यहां तक आते आते a3 b3 और ये ऐसा a2 ये मिलेगा ना आपको, इसको पलट दोगे तो ये ऊपर जाके ये बन जाएगा। a2 b2 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस a3 b3 ये लिखा आपने, कैंसिल करने के बाद आपको ये मिल गया। ठीक, m इज इक्वल टू क्या बन गया, b2 माइनस b2o अपॉन b3e। तो b2o देखो, b2o ये o है, ये b2o, ये b2o क्या है, पहले वाले के लिए फोकल लेंथ fo। ठीक, तो ये हो गया fo राइट में है। इसके बाद b3e कहां है, देखो जरा b3e ये IP से, तो ये क्या बन जाएगा UE, ये माइनस साइन के साथ क्योंकि UE लेफ्ट में है आईपीस के लिए, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला नॉर्मल एडजस्टमेंट। अभी देखिए यहां पर क्या है कि अगर मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूं थोड़ा सा, जैसे मान के एक्सपेंड करना ही है मुझे कि जैसे मान के चलो अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विदिन पर अगर इमेज बन रही है तो कैसे करूंगा मैं इसको, तो देखिए जरा यहां पर m इज इक्वल टू मैंने क्या निकाला है, माइनस FO अपॉन UE। तो अगर मैं 1 अपॉन UE की वैल्यू निकाल दूंगा और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो काम हो जाएगा। तो 1 अपॉन UE की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो 1 अपॉन FE इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। अब देखना जरा, अभी एक्चुअल में ये जो इमेज है ये कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये आईपी से लेफ्ट में है तो मैंने इसको माइनस साइन ले लिया, तो 1 अपॉन FE इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन D, और ये भी आईपी से लेफ्ट में है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां से 1 अपॉन UE की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन UE की वैल्यू। तो अगर मैं इसको पुट करना चाहूं तो कुछ इस तरह से कर दूंगा कि m इज इक्वल टू माइनस FO और 1 अपॉन UE की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्लियर है इतनी बात, नाउ ये हो गया खत्म। अभी देखिए नेक्स्ट जो टाइप है हमारे टेलीस्कोप का दैट इज योर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम मिरर्स का यूज करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का जो एडवांटेज है ये ज्यादा है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो अभी हम पढ़ रहे थे जिसमें लेंसेज का यूज होता है। ठीक, एक्चुअल में क्या होता है कि सिर्फ प्रॉब्लम कहां है इनकी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की कि इनका जो एडजस्टमेंट है, इनका एडजस्टमेंट थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसके कारण हम इन टेलीस्कोप को यूज नहीं कर पाते रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को। अदरवाइज इनके कुछ बेनिफिट्स हैं ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इनको भी हम जानेंगे, कम से कम 5-7 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, नाउ अब देखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बेसिकली दो टाइप के हैं। एक तो आपके न्यूटोनियन टेलीस्कोप जो न्यूटन ने बनाए, और एक है आपका कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप जिसको कैसेग्रेन साइंटिस्ट ने तैयार किया। अभी देखो इन टेलीस्कोप में क्या होता है कि हम रिफ्लेक्शन कराते हैं इन द सेंस मिरर्स का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि एक लंबा सा एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इसके अंदर क्या हुआ कि लाइट रे इस तरह से पैरेलल आई और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव मिरर आपके कॉन्केव शेप का है। अभी क्या होगा, यहां से लाइट आ रही है, ये सीधे आई, यहां से लाइट आई और ये लाइट आकर के इस मिरर से जो कि सेकेंडरी मिरर है, कॉन्केव है, इससे टकराएगी और जाकर के हम इस आईपीस से जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे पास करेंगे और इसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं। अभी इन टेलीस्कोप में देखिए एडवांटेज क्या होता है, इन टेलीस्कोप में दो तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। कैसी प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई एक प्रॉब्लम होती है स्फेरिकल एबेरेशन, ठीक, और एक प्रॉब्लम होती है क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक एबेरेशन, ठीक, इसमें आप लिख सकते हो फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एबेरेशन और फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबेरेशन। ये इसके प्रोज हैं, मतलब बेनिफिट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 5-7 बार पूछा गया है सीबीएसई में कि भाई एडवांटेज लिखने हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप के ओवर दूसरा वाला टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो देखो अभी स्फेरिकल एबेरेशन क्या होता है तो मैं आपको समझा दूं कि इसे मान के चलिए कि जो हमारे पास टेलीस्कोप है इसमें जो लेंसेज मोटे मोटे लेंस यूज होते हैं, तो क्या होता है कि जैसे मान के चलिए अगर लाइट रेज आ रही हैं और एक पॉइंट पर मीट ना कर पाए, मान के चलो 1 करोड़ लाइट रे इस पॉइंट पे मीट कर गई और उसमें से सिर्फ 1 लाख लाइट रे थोड़ी सी पीछे मीट कर गई।
अगर अलग अलग जो है थिकनेस होती है ना लेंस की, तो ऐसा होता भी है। तो हमें जैसे जहां पर बहुत सारी लाइट रे मीट करी हैं वहां पर तो एक बड़ी सी ब्राइट इमेज दिखाई देती है, लेकिन जहां पे 10,000 लाइट रे मीट कर गई उसकी स्फीयर की ज्योमेट्री के कारण, तो क्या होता है कि वहां पर भी एक हल्की सी इमेज बनती है जो कि ब्लर्ड होती है। इसको हम जैसे, तो स्फेरिकल एबरेशन में क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस बन जाती हैं। ठीक, एक तो जो है नॉर्मल बड़ी बनेगी ब्राइट इमेज, बल्कि दूसरी भी छोटी छोटी सी इमेज बनने लगती हैं जिनकी इंटेंसिटी काफी कम होती है। ये क्यों होता है? ड्यू टू ज्योमेट्री ऑफ लेंस यूज्ड। ना दूसरा क्या है? क्रोमेटिक एबरेशन। अभी क्या होता है, लेंस से लाइट, क्योंकि ये अगर मैं देखूं कि लेंस से लाइट जो पास होती है तो कई बार लेंस जो होता है अब इसकी ज्योमेट्री के कारण ये लाइट को डिस्पर्स करा देता है। डिस्पर्स करा देता है तो क्या होता है कि भाई यहां पर आपको मल्टीपल कलर्ड इमेज देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इनमें तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट को आर पार जाना ही नहीं पड़ रहा, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में नहीं होती है। ठीक, नाउ आगे बढ़ जाएंगे। जो हमें आखिरी पढ़ना है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। क्या था कि भाई एक नॉर्मल सा कॉनकेव लेंस, जिसको आप पैराबोलिक मिरर भी बोलते हो, मतलब कॉनकेव मिरर इन्होंने लिया, और यहां से जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, इन पैरेलल लाइट रेज आप वो जानते थे कि भाई ये फोकस पे जाकर के मीट करने वाली हैं, तो उन्होंने यहीं पर एक 45 डिग्री पर टिल्टेड एक प्लेन मिरर रख दिया, और इस प्लेन मिरर में से जो लाइट रेज जो थी ये जाएंगी और जाकर के ये एक आईपीस से पास होंगी, जो कि बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इसके बाद जो है ये इमेज बनेगी। आईपीस हमने इसको बना दिया है। ठीक, तो अभी इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्फेरिकल एबरेशन वगैरह नहीं होते। ठीक, नाउ और ये मैग्नीफाइंग इसको बना देता है, जो भी ये इसका जो आईपीस होता है इसकी इमेज को। ठीक ठीक, नाउ तो इस तरह से न्यूटोनियन टेलीस्कोप काम करता है, और इसके जो एबरेशन है ये हमने समझ ही लिए हैं। यहां पर देखिए जरा, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ये ज्यादा ब्राइटर इमेज बनाता है रिफ्रैक्टिंग की कंपैरिजन में। तो ये आपके दोनों पार्ट हो गए रे ऑप्टिक्स के। तो अगर आप चाह रहे हो कि ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, या आप तो नहीं चाहोगे, मुझे पक्का विश्वास है, ठीक, लेकिन कम से कम आप अगर इस वीडियो से हेल्प ले पाए हो तो कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं। कमेंट करे बिना नहीं जाइएगा, कमेंट जरूर करो, सो दैट मैं समझूंगा कि इस वीडियो को बनाने में जो भी मेरा हार्डवर्क लगा वो थोड़ा सा फुलफिल हो पाया। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सभी वीडियोस की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।